नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हर साल मॉनसून जहां देश में कई इलाकों के लिए राहत की बूंदें लेकर आता है, तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए आफत की बाढ़ भी साथ लेकर आता है। इन दिनों गुजरात के कई इलाके बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में गुजरात में बेहिसाब बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटों के अंदर राज्य के 33 जिलों के 251 तालुका में जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात में इस बार के मानसून सीजन में करीब 100% बारिश हो चुकी है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां इस सीजन औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। गुजरात के अलग अलग इलाकों में सैलाब से जूझते लोगों की कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं बारिश से जूझते गुजरात की हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें। Someone please help. कहीं बाढ़ के आगे बेबस है इंसान, कहीं कुदरत ने मचाया है कोहराम, कहीं तिनके की तरह बह रही कार, कहीं लहरों के आगे जिंदगी लाचार। बेजुबानों पर भी मंडरा रही है आफत। गुजरात को कब मिलेगी जल प्रलय से राहत? पिछले कई दिनों से जाते मॉनसून की मनमानी से देश के कई इलाकों में मानो जल प्रलय आ गया है। अगस्त में आफत बनकर बरस रही बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं, लेकिन भयंकर बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप इस वक्त गुजरात राज्य झेल रहा है। गांधीनगर डूबा है, अहमदाबाद डूबा है, राजकोट डूबा, वडोदरा डूबा है, अरवली, महिसागर, खेड़ा, गोधरा सब डूबे हैं। इस समय गुजरात के 33 जिलों में 251 ब्लॉक जलमग्न हैं। नर्मदा और विश्वामित्री नदियों ने विकराल रूप धर लिया है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच जहां लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। मॉनसून की इस आफत में 24 घंटे के अंदर 17,000 लोगों की जान बचाई गई है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, बल्कि नदियों में जबरदस्त उफान की वजह से कई जगह तो मगरमच्छ भी नदियों से बाहर रिहायशी इलाकों में नजर आ रहे हैं। वडोदरा में तो विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ के कारण इन दिनों अक्सर मगरमच्छ किनारों पर दिख रहे हैं। चारों ओर जल भराव की स्थिति में ये मगरमच्छ आसपास की सोसाइटी और पार्कों तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय जिला प्रशासन अलग अलग साइट से इन्हें रेस्क्यू भी कर रहा है। वडोदरा में अब तक कई सोसाइटीज और पार्क्स में ऐसे मगरमच्छ पकड़े जा चुके हैं जो बाढ़ और जल भराव के कारण यहाँ पहुँचे थे। अब जरा गुजरात की जामनगर की इन तस्वीरों को देखिए। पूरा इलाका समंदर में डूबा नजर आता है। सैलाब मकानों की पहली मंजिल तक कब्जा जमाए बैठा है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। ज्यादातर लोग पहले ही अपने मकानों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा चुके हैं। इस बीच वहाँ एक आदमी के फंसे होने की जानकारी मिली। ये आदमी उफनती नहरों को देख अपनी जान बचाने के लिए खंभे पर चढ़ गया था। उस इलाके में नाव के जरिए पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक हेलीकॉप्टर खंभे के सहारे खड़े उस इंसान तक पहुंचा और फिर रस्सी की मदद से उसे एयरलिफ्ट किया गया।
गुजरात के खेड़ा जिले से ऐसी ही एक और तस्वीर आई है, जहां बाढ़ के खतरनाक प्रवाह में बहकर आई कार में फंसे लोगों की जान बचाई गई। ये तस्वीरें खेड़ा के वाटवाड़ी गांव के पास की बताई गई हैं, जहां एक कार में सवार 5 लोग बाढ़ के अंदर फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से स्थानीय प्रशासन के लोगों ने जेसीबी की मदद से कार तक पहुंचने में कामयाबी पाई और फिर रस्सियों के सहारे कार में सवार लोगों को एक एक कर बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। ये हादसा तब हुआ जब कार सवार अहमदाबाद एयरपोर्ट से लौट रहे थे। तब वाटवाड़ी से वमाली गांव जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी भर जाने से ये कार फंस गई। कार सवार ने फौरन कलेक्टर को सूचित किया तो बचाव दल ने उन सब की जान बचाई। गुजरात से आई इस तस्वीर को जरा देखिए। महिसागर नदी के उफान में चट्टानों के बीच एक शख्स फंसा हुआ है। दूर किनारे से कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। नदी में फंसे शख्स को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का पायलट चट्टान की सतह के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हर चूक से बचते हुए पूरा संतुलन बनाकर एक एक इंच करके चॉपर चट्टान के पास पहुंचता है। जब चॉपर और चट्टान के बीच सिर्फ 2 फीट की दूरी बची, तब जाकर वो शख्स चॉपर में सवार हो सका। ये देख किनारे पर खड़े लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगे। हेलीकॉप्टर हवा में उठा और जैसे ही आगे बढ़ा, लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। नदी के बीच से एयरफोर्स ने यह खतरनाक रेस्क्यू गुजरात के वडोदरा जिले में किया, जहां डेसर तहसील के अंदर महिसागर नदी में ये शख्स फंस गया था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस युवक को लेकर किनारे पर पहुंचा, तो वहां एम्बुलेंस और पुलिस की मौजूदगी थी। रेस्क्यू किए गए युवक को फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये जामनगर की तस्वीर है। नीचे सैलाब ही सैलाब दिख रहा है। तभी आसमान में उम्मीद बनकर ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है। रस्सी धीरे धीरे खींचती जाती है और उससे लटका युवक हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंचता जाता है। चंद सेकंड के अंदर युवक को चॉपर के अंदर खींच लिया जाता है। अब जामनगर से आई इन तस्वीरों पर नजर डालिए। जामनगर के बेड टोल नाका इलाके में सड़क से सैलाब गुजर रहा है। आगे ट्रक जा रहा है, पीछे कार सवार वीडियो बना रहे हैं। तभी इस कार के आगे चल रही एक स्विफ्ट कार अपना संतुलन खोने लगती है। गई। पीछे कार में आ रहे लोग आंखों के सामने बहती इस कार को देख परेशान हो जाते हैं। कार सवार अपनी कार रोकते हैं। जो कार बहकर नीचे जा चुकी थी, उसकी मदद की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रचंड प्रवाह में नीचे उतरने का साहस नहीं कर पाते। उधर स्विफ्ट धीरे धीरे बाढ़ में बहने लगती है। गाड़ी बह गई है। वो कार आगे जाकर झाड़ियों में फंस जाती है और उसकी मदद के लिए लोग वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं। एलएनटी वाल्वोને ઓફિસ આગળ બે ટોલ નાકે સ્વિફ્ટ પરિવાર સાથે આ ફ્લોમાં નાખતા તણાઈ ગયેલ છે, જેને હાલ એમરજન્સી રેસ્ક્યુની જરૂર છે, જે ટોપ ઉપર ચડીને બેઠેલ છે। કોઈ પણ હેલ્પ માટે મદદ કરો। જામનગર મેળ ટોલ નાકું। सूचना मिलते ही फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कार में पूरा परिवार था, 4 लोग थे। रेस्क्यूअर्स रस्सी और ट्यूब के जरिए एक एक करके परिवार के लोगों को बाहर निकालते हैं। जैसे जैसे रस्सी नजदीक आ रही थी, पानी का प्रवाह और तेज हो रहा था। 2 लोगों को खींचने में 4 लोग जुटे हुए थे, लेकिन प्रचंड धारा उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी।
काफी मशक्कत के बाद फिर रेस्क्यू टीम से एक युवक नीचे जाता है और प्रचंड प्रवाह से लड़ते हुए दोनों लोगों को सुरक्षित वापस निकाल लाता है। ये गुजरात के बोटाद जिले की तस्वीरें हैं। यहाँ जोरदार बारिश के बाद पुलिया के ऊपर से नदी का भयंकर प्रवाह है। कालूभर नदी की प्रचंड प्रवाह में एक SUV कार फंस गई। इंजन के वजन के आगे की ओर झुकी हुई कार नदी के प्रवाह में आगे बहती चली गई। किनारे पर खड़े लोग हैरानी से आंखों के सामने बहती कार को देखते रह गए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात के राजकोट से भी आईं। राजकोट के गोंडल तालुका में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि मोटी खिलोरी गांव में सड़क के ऊपर सैलाब बहने लगा। इसी सैलाब की चपेट में आकर एक कार बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही बचाव टीम मौके पर आई, लेकिन कार में सवार 2 से 3 लोगों का पता नहीं चल पाया। ये गिर सोमनाथ जिले के समंदर में बारिश के बाद के हालात की एक वानगी है। यहाँ बारिश के बीच तेज हवाओं और समुद्री लहरों की चपेट में आकर एक नाव वेरावल के समुद्र तट पर पलट गई। आनन फानन में इस पलटी हुई नाव से किसी तरह नाविकों को रस्सी बांधकर रेस्क्यू किया गया। नाव से समुद्र किनारे बांधी गई रस्सी से लटकते हुए नाविक किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। बाढ़ की ये तस्वीर गुजरात के नाडियाड की है। सैलाब से संग्राम की ऐसी ही एक तस्वीर राजकोट से भी सामने आई। यहाँ बाढ़ की प्रचंड धारा के बीच एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू करने में राहत बचाव टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल राजकोट के थोराला विस्तार इलाके में पंपिंग स्टेशन के चौकीदार और उनका परिवार भी सैलाब में घिर गया था। प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, राहत बचाव की टीम मौके पर आई और बड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसी तरह जूनागढ़ के माणावदर पोरबंदर रोड पर सैलाब का इतना पानी भर गया कि 4 लोग उसमें घिर गए। कमर तक पानी में डूबे लोगों को आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत तक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इस सैलाब में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। जिला प्रशासन को खबर मिली तो राज्य आपदा राहत बल के जवान रेस्क्यू बोट लेकर मौके पर आए और चारों लोगों को बचाया। वहीं बाढ़ की आफत के बीच अहमदाबाद के ढोलका गांव में भी स्थानीय प्रशासन ने करीब 40 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। गनोल गांव में ऐसे 39 लोग थे जिनके सैलाब में फंसने की खबर स्थानीय प्रशासन को मिली। इसके बाद ग्रामीण थाने के जवान मौके पर आए और सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये तस्वीर भी जामनगर की है, जहां महाप्रभु जी पीठ के पास पूरा पुलिस स्टेशन ही पानी में डूब गया। देखिए सफेद रंग का ये बड़ा सा कैबिन कैसे तिनके की तरह बह रहा है। अब पानी में पूरी तरह डूब चुकी इस कार को जरा देखिए। इस कार की छत ही बाहर बची है, बाकी पूरी लग्जरी कार सैलाब में समा चुकी है। पूरे गुजरात में बाढ़ से बर्बादी की ऐसी कई तस्वीरें दिख रही हैं। गुजरात में सरकार और प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहे हैं ताकि लोग सैलाब से सतर्क रहें, अनावश्यक रूप से सड़कों पर या सफर पर नहीं निकलें। फिर भी लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग सैलाब में फंसे नजर आ रहे हैं। जामनगर से आई ये तस्वीर गुजरात में बाढ़ के हालात को बयां कर रही है। इन तस्वीरों में जामनगर का एक बड़ा इलाका जलमग्न दिख रहा है। शहर में लगे मेले के विशालकाय झूले तक पानी में घिरे नजर आ रहे हैं। जामनगर में ही डेयर इलाके में पुलिस प्रशासन की टीम ने कई लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई पुलिसकर्मी तो खुद जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर बाढ़ से बाहर निकालते नजर भी आए। उधर गुजरात के मोरबी में भी हालात बेकाबू हैं। देखिए कैसे नेशनल हाईवे समंदर बना हुआ है और कुछ ट्रक पानी के प्रकोप के बीच ऐसे फंसे कि उनकी जान पर बनाई। सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई इलाकों में भी मानसून आफत बनकर टूटा है। तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं। पाली में करीब 8 से 10 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से निम्बोल नदी उफान पर है। निम्बोल का वेग इतना भयंकर है कि एक भारी भरकम ट्रक निम्बोल नदी में बह गया।
जब तक ट्रक का कुछ हिस्सा बाहर था तो ट्रक का ड्राइवर और उसका साथी जान बचाने की कोशिश में छत पर चढ़ गए। ट्रक बहने की सूचना पर 200 से ज्यादा गांव वाले निम्बोल नदी के तट पर इकट्ठा हो गए। नदी के दोनों तरफ मेला सा लग गया। सबने मिलकर रस्सी के जरिए ड्राइवर और सहयोगी को बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान ड्राइवर घायल हो गया, लेकिन दोनों की जान बचा ली गई। ये तस्वीर भी पाली में निम्बोल नदी के विकराल रूप की वानगी है। निम्बोल के तेज बहाव में एक बाइक बह गई। नदी के ऊपर बने पुल पर पानी की लगभग 3 फीट मोटी चादर चल रही थी। गांव वालों के मना करने के बाद भी युवक ने पार जाने के लिए अपनी बाइक पानी में उतार दी। संतुलन बिगड़ा तो युवक ने कुछ देर बाइक को खींचने की बेतहाशा कोशिश भी की, मगर आखिरकार जान बचाने के लिए युवक को बाइक से अपना हाथ खींचना पड़ा। बाइक नदी में बह गई, लेकिन युवक की जान बच गई। इसी बीच राजस्थान के ही गंगापुर सिटी जिले में गंभीर नदी पर बने एनीकट के तेज बहाव में एक युवक बह गया। फिलहाल एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम के अलावा पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पिछले कई घंटों से इस युवक को बचाने का अभियान जारी है। देखिए, इन तमाम तस्वीरों में जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है कुदरत से खिलवाड़ की तस्वीरें। हम लगातार देख रहे हैं कि पानी के तेज बहाव के बीच में लोग अपने वाहन उतार देते हैं या नदी, नालों, पहाड़ों पर बेहद खतरनाक स्पॉट्स पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। मॉनसून के सीजन में ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। कुदरत का सम्मान कीजिए। आपको देखने में लग सकता है कि पानी का बहाव कम है, आप जोर लगाकर पार कर जाएंगे, लेकिन कई बार ये आंकलन गलत साबित हो जाता है। आपका वक्त कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन ये आपकी या फिर आपके अपनों की जिंदगी से ज्यादा कीमती बिल्कुल नहीं। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको देश के अलग अलग इलाकों से आई ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें एक सबक है कि बारिश के मौसम में इस तरह की गलती करने से हर हाल में आप सभी को बचना है। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में देखिए इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरें लगातार जारी हैं, तो आप बने रहिए।